अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। चैट बॉक्स में मैसेज कर देगा ये एक स्टूडेंट। ओके, लास्ट क्लास जो हमारी फिजिकल क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में। तो आज हमने डिस्कस करना है क्रिप्स प्रपोजल, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट 10 मिनट्स जो हैं हमारे लेक्चर के, मैं न्यू लेक्चर डिलीवर करूंगी और फिर उसके बाद आप लोगों के पास 10 मिनट्स होंगे। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आज के लेक्चर से रिलेटेड। और लास्ट 20 मिनट्स में मैं आप लोगों से टेस्ट लूंगी, ठीक है, इसी चैप्टर का जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं। तो क्रिप्स प्रपोजल 1942 जो है उसमें 1942 में क्रिप्स प्रपोजल जो है लेके आए थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश वाज वीक एंड वाज अलार्म्ड एट सक्सेसिव विक्ट्री ऑफ जापान। In these circumstances, the British government sent a mission to India in 1942 under Sir Stafford Cripps to achieve Hindu Muslim consensus on some constitutional arrangement. जब वर्ल्ड वॉर टू जो है वो स्टार्ट हुई थी तो उस दौरान जो ब्रिटिश है उसकी पोजीशन काफ़ी वीक होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जापान जो है उसको विक्ट्रीज हासिल हो रही थी मुसलसल। जो है जापान जो है वो विक्ट्रीज हासिल कर रहा था, जीत रहा था इसमें। तो इस वजह से जापान जो है मुसलसल फतूहात हासिल कर रहा था। इस वजह से ब्रिटिश जो है उसकी पोजीशन वीक हो रही थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, लेकिन वो उसकी पोजीशन काफ़ी वीक थी। इन हालात में, इन सर्कमस्टांसिस में जो ब्रिटिश है उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उस वक्त मुस्लिम्स और हिंदूज एक साथ रहते थे, तो उन सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर उन्होंने 1942 के अंदर सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ये बेसिकली ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे सर स्टेफर्ड। तो ये वहाँ पे आए और इन्होंने ये इनका इनका मकसद आने का ये था कि जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम्स हैं उन दोनों के दरमियान में एक एग्रीमेंट करवाना कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के ऊपर, कि जो आईनी इंतजामात हैं जो हिंदू मुस्लिम्स हैं उन दोनों के दरमियान में जो आइन्स न्यू बनाए जाएंगे, जो लॉज बनाए जाएंगे, उनके ऊपर दोनों को एग्री करना। ठीक है, इसका ये मकसद था। अब जो क्रिप्स हैं वो दिल्ली के अंदर अराइवल उनका हुआ 1942 के अंदर, और उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग जो है रखी इंडियन पॉलिटिशियंस के साथ। इंडियन पॉलिटिशियंस कौन कौन से इसमें शामिल हुए उस मीटिंग में? नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और कायदे आजम। ठीक है, उस मीटिंग के अंदर वो शामिल हुए थे जब क्रिप्स जो है वो अपना प्रपोजल लेके आए थे। प्रपोजल बेसिकली सजेशन होती है या स्कीम होता है। ठीक है। तो इस मीटिंग के अंदर उन्होंने प्रपोजल पेश किया और उन्होंने सबसे पहला ये पॉइंट, इस प्रपोजल का पहला पॉइंट ये था कि इंडियन यूनियन वुड हैव डोमिनियन स्टेटस। कि जो इंडिया है, इंडियन यूनियन जो है, इंडिया के अंदर जो लोग हैं, कांग्रेस की जो पार्टी थी, उनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। मतलब कि इंडिया एक खुद मुख्तार मुल्क होगा। ठीक है। वहाँ पे ब्रिटिश का जो है ब्रिटिश के अंडर तो रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो सारा कंट्रोल है, जो खुद मुख्तारी दी जाएगी, वो किसको दी जाएगी? इंडियन यूनियन को। ठीक है। तो ये जो डोमिनियन स्टेटस की जो बात की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस ने कहा था कि अगर उनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगी। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो तब ब्रिटिशर्स ने कहा था कि वो डोमिनियन स्टेटस का उनको राइट नहीं दे सकते। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब उनकी पोजीशन वीक हुई, जब जापान जो है विक्ट्रीज मुसलसल हासिल कर रहा था, तो उसने ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि उन्होंने ये सोचा कि इंडियन यूनियन को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है। फिर सेकंड जो प्रपोजल इसके अंदर प्रपोजल जो पेश किया उसका पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी एस्टेब्लिश टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी न्यू लॉ जो है अगर आएगा
तो उस लॉ के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, ठीक है, ताकि जो लॉज बनाए जाए उनको लागू किया जाए, ठीक है, उसको फॉलो किया जाए। एक असेंबली जो है सेट की कर दी जाएगी, उस असेंबली के अंदर जो न्यू लॉज जो है फ्रेम किए जाएंगे, उनको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उसको एस्टेब्लिश करना, ठीक है। फिर थर्ड ये पॉइंट था कि प्रोविंसेस वर फ्री टू आइदर ज्वाइन इंडियन यूनियन और टू फ्रेम देयर ओन यूनियन। और प्रोविंसेस जो हैं उनको ये राइट होगा प्रोविंसेस को कि वो किसी भी एक को ज्वाइन कर सकते हैं, या वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, या वो अपना यूनियन बना सकते हैं, अपनी अलग जो है यूनियन बना सकते हैं, या वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे। अगर उससे ज्वाइन करेंगे तो उसके लॉज, उसके जो कानून बनाए हुए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ ये था इंडियन यूनियन वाज फ्री टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ बेसिकली एक सेल्फ गवर्न कंट्रीज जो हैं इसमें शामिल होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इससे इसके अंदर जो सेल्फ गवर्न कंट्रीज होती हैं वो शामिल होती हैं, ठीक है। तो इंडियन यूनियन को ये फ्री राइट दे दिया गया था कि वो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्रिप्स प्रपोजल जो पेश किया 1942 के अंदर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने, जो कि ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, उन्होंने जो ये 4 पॉइंट्स प्रपोजल पेश किया, उसके ऊपर मुस्लिम्स और कांग्रेस के रिएक्शंस आए। अब दोनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। बोथ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिजेक्ट द प्रपोजल। कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, और जो है मुसलमान उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब क्यों रिजेक्ट किया? कांग्रेस रिजेक्टेड इट ड्यू टू द राइट ऑफ प्रोविंसेस टू फॉर्म देयर ओन यूनियन, while the Muslim League reject because there was no clear-cut proposal for the division of India and establishment of independent state. Thus, the mission failed due to rejection of both parties, and the situation in the subcontinent even worsened. अब क्या था कि कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा वो इसलिए इसे रिजेक्ट करता है कि यहाँ पे उनको राइट्स की बात नहीं दी गई, ठीक है, राइट ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंसेस की राइट की बात नहीं दी गई, वो अपना यूनियन नहीं बना सकते अलग, उसकी बात नहीं की गई, ठीक है। और मुसलमानों ने इसलिए रिजेक्ट किया था कि मुसलमानों ने कहा कि ये कोई क्लियर कट प्रपोजल नहीं है, इसके अंदर क्लियरली ये बात नहीं मेंशन की गई कि इंडिया और जो सब कॉन्टिनेंट है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, मुसलमानों को अलग होमलैंड दे दिया जाएगा, और हिंदूज जो हैं उनको अलग होमलैंड दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुसलमान जो है वो चाहते थे कि पाकिस्तान बन जाए, उनको अलग होमलैंड मिले जहाँ पे वो अपने आइडियोलॉजी को फॉलो करें, जो उनके नज़रियात हैं उसके अकॉर्डिंग वो चले। क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ रह के उनका इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता था, वो एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि टू नेशन थ्योरी की वजह से, जो सर सैयद अहमद खान ने पेश की थी, उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग नज़रियात हैं, अलग कल्चर है दोनों का, इसलिए वो एक साथ नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कि ये क्लियर कट प्रपोजल ही नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ ये बात की है, इंडियन यूनियन की बात की है, यहाँ पे क्लियर ये बात नहीं की कि पाकिस्तान बनेगा, होमलैंड अलग होमलैंड मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोथ पार्टीज, मुस्लिम्स और कांग्रेस ने। और उसके बाद सिचुएशन काफ़ी सब कॉन्टिनेंट की जो है वो मजीद खराब हो गई हालात, ठीक है। तो ये क्रिप्स प्रपोजल था 1942 में। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये बेसिकली एक तहरीक चलाई थी, किसने? गांधी, कांग्रेस उसकी पार्टी थी, उन्होंने। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब है कि हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। विद द डिपार्चर ऑफ क्रिप्स, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी एंड कांग्रेस ने स्टार्ट किया था जब क्रिप्स जो है वो क्रिप्स प्रपोजल दे के 1942 में वापस चले गए थे ब्रिटिश, ठीक है, वापस चले गए थे अपनी कंट्री में। तो तब ये उन्होंने प्रपोजल जो है दिया था, तब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये स्टार्ट की थी। द क्विट इंडिया मूवमेंट meant the withdrawal of British government from India and hand over power to Hindus. Hindus in their majority provinces create the problem of law and order by setting government building on fire and disconnecting electric wires, but soon the movement was suppressed. अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसका मकसद ये था कि इसका बनाने का ये मकसद था, इस तहरीक को चलाने का ये मकसद था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको विदड्रॉ कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इंडिया से निकाल दिया जाए, ब्रिटिश का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और सारा का सारा कंट्रोल हिंदूज को दे दिया जाए, सारी पावर हिंदूज को दे दी जाए, ठीक है। क्यों क्यों दी जाए? क्योंकि हिंदूज मेजोरिटी में है, तो इसलिए उनको दे दी जाए।
तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो भी लॉज एंड ऑर्डर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे उसको उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स जो थी उस वो उनको डिस्कनेक्ट कर दिया, आग वगैरह लगा दी, जिसकी वजह से बाद में ये मूवमेंट जो है काफ़ी सप्रेस्ड हुई। ठीक है, द मुस्लिम लीग कंटेमन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग ने कहा कि वो इस चीज को नहीं मानती, वो क्विट इंडिया मूवमेंट को नहीं मानती, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बल्कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के को मानती है जो प्रोविंस के अंदर रूल कर रही है। ठीक है, क्यों उसने ये कहा था मुसलमानों ने, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश, उनको ये था कि ब्रिटिश अगर यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद जो हिंदूज हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी में है, तो वो उनके राइट्स उनको नहीं देंगे, उनकी प्रोटेक्शन नहीं थी उनकी राइट्स की। इसलिए कायदे आजम gave the slogan to divide and quit India, as it was the considered opinion of Qaid Azam that after the departure of British from India, Hindu would never provide justice to Muslim, therefore British should divide India and quit it। कायदे आजम ने कहा था कि वो इस चीज का वो कह सकते हैं, इस चीज की बात कर सकते हैं, इस चीज का वो नारा लगा सकते हैं कि डिवाइड एंड क्विट इंडिया, कि पहले डिवाइड किया जाए इंडिया को, सब कॉन्टिनेंट को, हिंदूज को अलग कर दिया जाए, मुस्लिम्स को अलग कर दिया जाए, डिवाइड किया जाए, फिर ब्रिटिश जो है वो क्विट करे इंडिया को। ठीक है, तो कायदे आजम ने कहा था कि उनको जस्टिस नहीं मिलेगा मुसलमानों को इसलिए कायदे आजम ने कहा कि पहले ब्रिटिश क्या करे, हमारी डिवीजन करे, हमें अलग अलग होमलैंड प्रोवाइड करे, फिर क्विट कर दें। ठीक है, फिर छोड़ दें। The failure of Quit India movement made it clear to Hindu that any movement in the India without support of Muslim would could not be successful। और यहाँ से ये बात पता चली कि यहाँ से ये फेल हो गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ से ये बात पता चली कि अगर हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो एक साथ अगर यूनाइटेड नहीं होंगे, अगर दोनों एक साथ फैसला एक बात पे मुत्फिक नहीं होंगे, तो कोई भी तहरीक जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए नहीं सक्सेसफुल रही थी क्योंकि इस पे मुसलमानों को एतराज था। ठीक है, मुस्लिम लीडर्स को एतराज था। क्यों एतराज था? क्योंकि उनको ये था कि अगर ब्रिटिश पहले क्विट कर गई, उनको डिवाइड करने से पहले क्विट कर दिया, ब्रिटिश ने छोड़ दिया इंडिया को, तो उनको उनके राइट्स नहीं मिलेंगे। वहां पे रूल कौन करेगा? मेजोरिटी में है जो, और वो कौन थे? हिंदूज थे। इस वजह से उन्होंने इसको जो है वो लीव कर दिया। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अलाउ कर देती हूँ। हाँ जी, पूछें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। आसमा, अफशा, सबीका तारिक, सबीका अहमद, सबूर, वशमा, मुनीफा इमरान, हिब्बतुल वारिस, हारबा, बासमा, एक्सक्यूज मी इरफान। टीचर। हाँ जी, नूर पूछे। टीचर मैं भी हूँ अंदर। टीचर मुझे कॉल आई है, मैं लीव कर दूं? अभी लीव नहीं करना आपने, मैंने आपसे टेस्ट लेना है। कॉल अटेंड करके दोबारा ज्वाइन करें क्लास। ठीक है। 5 मिनट के बाद आपने दोबारा ज्वाइन करनी है। जी ठीक है टीचर। आप मुझे ये बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सब समझ नो। आ सब समझ आ गई है? यस जी। ठीक है, अब अपनी बुक्स बंद करें, मैंने आप लोगों से टेस्ट लेना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। 19 स्टूडेंट्स हैं। अपने कुछ स्टूडेंट्स अपने नेम के साथ एंटर नहीं हुए तो वो चैट बॉक्स के अंदर, बाकी सब स्टूडेंट भी चैट बॉक्स के अंदर अपने नेम मेंशन कर दें कि वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर दें जब तक मेरी क्लास है 11:40 तक, जिसका मुझे मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे मैं उसकी प्रेजेंट मार्क कर दूंगी। ठीक है, अभी क्लास में लास्ट में मैं खुद भी अटेंडेंस लूंगी, किसी ने लीव नहीं करना। और अगर कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट प्रिपेयर करके नहीं आया, तो उसका मतलब ये होगा कि मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी उसकी। ठीक है, अब आप लोग हैंड रेज करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर आप लोगों से पूछती हूँ, जिसको आता होगा वो हैंड रेज करें। व्हेन एंड वेयर फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? रेज योर हैंड्स। हैंड रेज करें, बताएं हम तो सुबूर। व्हेन एंड वेयर फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड?
वन वन का नहीं पता, लेकिन बॉम्बे में कब हुई थी? शायद December 28, 1885। ठीक है, ठीक है, ये किसने बताया? मुनीफा ने? अलबत्ता सबूत। ठीक है, ठीक है, माइक म्यूट कर दे। अब ईमान अपना माइक ऑन करें। व्हाट वाज द इनिशियल डिमांड ऑफ कांग्रेस? व्हाट वाज द The इनिशियल? initial demand of the Congress will be that ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो सेपरेट होना चाहिए या इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या था इसका इनिशियल? मुस्लिम्स को जो है वो जॉब्स मिलेंगी। सही से एक्सप्लेन नहीं किया। ऑल हाई पोस्ट शुड बी जॉब। फिल्ड थ्रू कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है। ओके। ओके, मुनीफा तारिक। ईमान अपना माइक म्यूट कर दे। मुनीफा तारिक, माइक ऑन करें। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? क्या पर्पस था बंगाल की पार्टीशन जो हुई थी 1905 के अंदर? उसका पर्पस क्या था? क्या मकसद था? क्यों पार्टीशन की गई थी? उसके पीछे क्या रीजन थी? मुनीफा, नहीं आता? टीचर मैं बताऊं? अफशा बताएं। मुनीफा और नूर अपना माइक म्यूट करें। अफशा बताएं। ताकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल इसलिए हुई थी ताकि जो बंगाल एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोविंस था ना सब हम्म। कॉन्टिनेंट का, तो उसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही थी। ठीक उन्होंने है, बंगाल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल, ताकि वो उसकी पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल पा सकें और जिन लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही उनको भी फैसिलिटीज भी मिले। ठीक है, कौन सी फैसिलिटीज? फैसिलिटीज जैसे कि अब हॉस्पिटल्स जो है वहां पर बिल्ड किए गए, जिन लोगों को मुकम्मल इलाज नहीं मिल रहा था उनको इलाज मिले। और जो फूड की भी फैसिलिटीज, ये वाली बात एजुकेशन की बताई थी। फैसिलिटीज। ईस्टर्न पार्ट की मैंने बात की थी। ईस्टर्न बंगाल जो है उसको बूस्ट किया गया था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था, ये वाली बात थी। जी। ठीक है। और द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बाय क्रिएटिंग डिवीजन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न बंगाल। ठीक है। ओके, आसमा अनम्यूट करें। और अफशा आप म्यूट कर दें, अपना अनम्यूट करें आसमा। What do you know about Simla deputation which was held on 1906? शिमला डेपुटेशन का टीचर। डिमांड्स क्या थी इनकी? इनकी डिमांड थी कि मुस्लिम्स को जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेपरेट सीट्स दी जाएं ठीक है, और उनको उतनी इम्पोर्टेंस दी जाए जितनी हिंदूज को दी जाती है। ठीक है, टीचर मैं बताऊं शिमला डेपुटेशन के बारे में। बताएं। पहले डिमांड उनकी ये थी कि उनको सेपरेट सीट दी जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और जिस तरह हिंदू को दी जाती है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स के इम्पोर्टेंट को सामने रखते हुए मुस्लिम्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में और बाकी सब चीज़ों में। तो ठीक फिर है, विसरोई लॉर्ड लेजिस्लेटिव मिंटो ने कहा काउंसिल, था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी। ओके, जी। ओके, ओके, वेरी गुड। सबीका तारिक, सबीका तारिक अनम्यूट करें। सबीका तारिक प्रेजेंट है क्लास में? सबीका तारिक अनम्यूट करें, आप प्रेजेंट हैं? आप लोग क्लास ऑन करके सो तो नहीं जाते? सबीका नहीं। अहमद, सबीका अहमद, सबीका तारिक। यस टीचर। ठीक है, सबीका अहमद मुझे आंसर करें। व्हाई वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश क्यों किया गया था? उसकी क्या रीजन थी इस्टेब्लिश करने की? रीजंस बताएं। क्योंकि टीचर
ताकि मुस्लिम लीडर्स को इम्पोर्टेंस दी जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। मुस्लिम लीग क्यों स्टैब्लिश की गई थी? टीचर मैं बताऊं? नहीं, मुझे सबीका अहमद ही बताएंगी। सबीका अहमद। ताकि टीचर सारे मुस्लिम्स को जो है वो यूनाइट किया जा सके ठीक है, एक ओके जगह पर। ओके ओके। और और सेपरेट इलेक्टोरेट्स अचीव किए जा सकें। हम्म, राइट और दिया जाए सेपरेट इलेक्शंस का, इलेक्टोरेट का। और थर्ड पॉइंट क्या था? पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, ठीक है। अनम्यूट कर दें। सबीका तारिक। सबीका तारिक। बासमा। बासमा। यस टीचर। सबीका तारिक क्लास में सो तो नहीं रही आप? प्रेजेंट तो आपने मार्क की थी और क्लास में मौजूद भी हैं, लेकिन बोल नहीं रही। अभी किसने अनम्यूट किया है? किसने किया है? फरीहा के नाम से कौन है? ओके, फरीहा काशिफ हैं। फरीहा काशिफ, अनम्यूट करें अपना माइक। वशमा। वशमा रेहान। जी टीचर। तो ये बताएं, खिलाफत मूवमेंट 1919 के अंदर जो हुई थी, उस खिलाफत मूवमेंट के एम्स क्या थे? व्हाट वाज द एम्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत जो मूवमेंट उसके एम्स ये थे कि जो वो जो जो विनिंग कंट्रीज थी वो चाहती थी कि जो टर्की है उसको डिवाइड कर दिया जाए डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो उसको डिवाइड होने से रोकना चाहते थे, ये उनका एम था। नहीं, टीचर मैं और एम नहीं था। कौन है अब बताने लगा? टीचर मैं बताऊं? टीचर कौन? मैं बताऊंगी। टीचर मिशाल मैं ने पहले बताऊं? आंसर कर दिया। रुमैसा आप करें। रुमैसा वो आपने जो पूछा, मैं आपसे क्वेश्चन दूसरा करती हूँ। रुमैसा बताएं। protect the holy places of Turkey, to ठीक है, protect the Khilafat of Turkey, or to restore the Ottoman Empire। ठीक है, देख के तो नहीं बताया? नहीं टीचर याद है। ठीक है, अनम्यूट करें वशमा। जी, लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में क्या जानती हैं आप? कब हुई थी लाहौर लाहौर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन और इसका क्या पर्पस? लाहौर टीचर लाहौर का तो नहीं पता किसी को टीचर, भी शायद। लाहौर रेजोल्यूशन टीचर नहीं ये नहीं पता? याद। वशमा, पढ़ा नहीं है आपने? नहीं टीचर। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा? टीचर शुरू शुरू से आता है। अरे, लखनऊ पैक्ट जो था उसके आर्टिकल्स के मेन पॉइंट्स बताएं। लखनऊ लखनऊ पैक्ट के आर्टिकल्स के नेम टीचर, वो जो पॉइंट्स थे। नेम नहीं, पॉइंट्स बताने हैं, मेन पॉइंट्स। द मेन उसका ये था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक, में। ओके। और जो वेटेज फार्मूला था वो वेटेज फार्मूला को उन्होंने किया था कि वेटेज ठीक है, फार्मूला वेटेज किया जाए। फार्मूले को डिस्कस नहीं आपने करना, ये नहीं आपने एक्सप्लेन नहीं करना। ओके, आगे बताएं। अच्छा, आगे था कि जो जो कांग्रेस थी उसने जो मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट थे उनको ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया था कि वो ठीक। एक अपने
वो दे सकते हैं वोट्स वगैरह। ओके ओके ओके, म्यूट कर दें। बरीरा अकबर, बरीरा अकबर अनम्यूट करें। बरीरा अनम्यूट करें। हाँ जी। ठीक है, मुझे ये बताएं वेटेज फार्मूला क्या था, एक्सप्लेन करें। ब्रिटिश फॉर्मूला। हम्म। 2 मिनट। ब्रिटिश। हाँ जी, वेटेज फार्मूला, लखनऊ पैक्ट के अंदर जो वेटेज फार्मूले की बात की गई थी